सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, कल हमने आर्टिकल 21 पढ़ा था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अपने आप को जान नहीं ले सकते हैं, निजता का अधिकार, सब कुछ मैंने आपको आर्टिकल 21 में बताया था। आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 22। क्या पढ़ना है? आर्टिकल 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का। क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या आप बहुत प्यार से समझिएगा, इसमें जो पुलिस वाले आपको पकड़ कर ले जाते हैं बिना कारण बताए, या आपने गलती किया है या नहीं गलती किया है, उसके बारे में पूरा डिटेल है। आपको पुलिस वाले कैसे क्या करते हैं, कब बचना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, सब इसी में है। तो क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध। क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध। ये आर्टिकल 22 है। मोटे शब्दों में कहो तो आर्टिकल 22 इतना ही है। अगर छोटे मोटे पेपर देते हो तो आप इतना ही छोड़ दो, कुछ दशाओं में निवारक निरोध वगैरह, ये सभी 22 है। लेकिन आपको बता दें कि आज आपका स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाएगा। आपका स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो आइए, इसको दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। और एक, जब आप अपराध करोगे और जब आप अपराध नहीं करोगे, उसके दो भागों में विभाजित किया है। जैसे कि जब आपने अपराध कर दिया तो उसे क्या कहते हैं? दंडात्मक निरोध कहते हैं। जब आपने अपराध कर दिया है कोई, तो उसे क्या कहते हैं? दंडात्मक निरोध कहते हैं। जब दंडात्मक निरोध का मतलब अब अरेस्टिंग होगी। जब आपने अपराध कर दिया है तो अब आपका अरेस्टिंग होगी, या पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे बिना कारण, या कारण बताएंगे पुलिस वाले आपको। जैसे कि ये कोई लेकर आए अरेस्टिंग, आपको कारण बताएंगे कि आपने किस कारण से, आपको मैं पकड़ रहा हूं और आपने ये क्राइम किया है, वो क्राइम किया है, तो इसीलिए पुलिस वाले आपको क्या करेंगे? वारंट दिखाएंगे। दूसरा, पुलिस वाले वारंट दिखाएंगे, लेकिन क्या आपको बता दें कि आपने जैसे कि बड़ा क्राइम कर दिया है, या कुछ भी किसी का मर्डर कर दिया है, या किसी का फैक्ट्री में आग लगा दिया है, तो उसके लिए आपको कारण नहीं बताएंगे पुलिस वाले। समझ रहे हैं ना? आप बड़ा क्राइम कर दोगे तो उसके लिए कारण नहीं बताएंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरा क्या है? आपको अगर पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, क्या आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर में, कहाँ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश करेंगे। कहाँ पेश करेंगे? 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा? आइए बताते हैं आपको। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जब आपको 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे ना, तो इसमें दो चीज नहीं जोड़ी जाती हैं। क्या क्या नहीं जोड़ी जाती हैं? आइए बताते हैं आपको। जैसे कि रास्ते 24 घंटे के अंदर, ये बता दिया, जैसे कि रास्ते में, जैसे कि आप जा रहे हो तो रास्ते में लगी जाम, और जैसे आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। क्या आप जा रहे हो, आपको पकड़कर पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं और आप जा रहे हो रोड पर, तो वहां पर जाम लग गई, तो उसका काउंटिंग नहीं किया जाता, उसका समय, और आने जाने का जितना समय लगता है वो काउंटिंग नहीं किया जाएगा। और दूसरा क्या है? जैसे कि छुट्टी हो जाती है, आपको पकड़कर ले गए हैं, आपने क्राइम किया है और छुट्टी हो जाती है, तो उस दिन का टाइम नहीं काउंट होता है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा क्या है? वकील। क्या है? तीसरा मेन मुद्दा क्या है कि आप वकील कर सकते हो, कोई भी आपके अपने मर्जी से वकील कर सकते हो। ये किसमें कहा गया है? आपने देखा होगा कि आप कोई क्राइम करते हो या छोटा मोटा क्राइम करते हो तो तुरंत जाते हो और एक वकील कर लेते हो। तो ये किसमें है? आर्टिकल 22 में है। तो आपको अब आज पता चला होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं। आपको बता दें कि A to Z ना, आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं ना, आपके सामने जो होता है, सब संविधान में लिखा है। आप बस उसको पढ़ नहीं पाते हो। आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो क्या है? आप कोई भी वकील कर सकते हो, आप अपने मर्जी का, ठीक है ना। लेकिन आपके पास, अगर आप गरीब हो, लाचार हो, आपका पैसे देने लायक नहीं हो, आप किसी वकील को नहीं करने लायक हो, तो आपको एक सरकार वकील दे देती है, अपने तरफ से सरकार वकील दे देती है। लेकिन क्या है कि आपको दे तो देगी, लेकिन वो कभी केस जीतती नहीं है। समझ रहे हैं ना? कभी भी नहीं जीतती है उनकी सरकार की तरफ से जो आते हैं। तो ये तीन आपको पता चल गया होगा ना दोस्तों। ये तो तब था जब आपने क्राइम किया था, तो उसके लिए ये था। अब जब आप क्राइम नहीं करोगे, देखिए, अपराध से पहले, अगर आप अपराध से पहले, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया। और क्या है? अपराध से पहले, देखिए, अपराध करने से पहले पुलिस वाले आपको एक आधार पर गिरफ्तार कर सकती हैं, बिना वारंट का। बिना वारंट का, और ना ही अपील और ना ही दलील। देखिए, ये है मैटर कि पुलिस वाले जो हैं, आपने कोई अपराध किया, या पुलिस वालों को शक हुआ कि आपने बड़ा क्राइम किया है,
तो वो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। किस आधार पर? शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसमें ना ही आपको वारंट दिखाएंगे और ना ही अपील होगा, ना ही दलील होगा। आपको पता है कि आर्टिकल क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, 1919 में आया था। किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने एक लाया था। ना ही अपील, ना ही दलील और ना ही वगैरह सुनवाई होगी। ये किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। ये उस समय का बात है। तो ये आर्टिकल जानते हैं आपको बता दें कि ये अभी भी अपने संविधान में है। किस में है? आर्टिकल 22। किसमें? आर्टिकल 22 का भाग 4 से लेकर 7 तक यही है। ना अपील, ना ही दलील, ना ही कोई चीज। ये किसने लाया था? सर सिडनी। अभी भी है कि आपने कोई क्राइम कर दिया है, तो क्राइम कर दिया है या नहीं किया है, तो पुलिस वालों को आप पर शक है कि आपने ये काम करेंगे या कुछ करेंगे, तो आपको पकड़कर गिरफ्तार कर सकता है। कितने महीनों के लिए? 3 महीने के लिए आपको अंदर रख सकता है। 3 महीने के लिए रख सकता है। और ऊपर से अगर जैसे कि बड़े ऑफिसरों की अगर उनको मिल जाए तो और भी बढ़ सकता है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बोला है? 3 महीने के लिए रख सकता है। तो इतना ही था आर्टिकल 22 में। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, देखने में समस्या होती है। मैंने क्या बोला, फिर से रिवीजन कीजिए। इसमें क्या है कि जब आपने अपराध कर दिया है तो आपको दंड निरोध किया जाएगा। और बिना, जैसे कि अब अरेस्टिंग होगी, पुलिस वाले आपको क्या करेंगे? अरेस्टिंग करेंगे। तो ये हमने बता दिया। बिना वारंट का भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे कि कोई वारंट आपको दिखाएंगे, आपने क्या किया है ये बताएंगे कि देखिए आपने ये क्राइम किया है, तो उस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जब आप बड़ा क्राइम कर दोगे तो बिना वारंट, बिना अपील दलील के आपको गिरफ्तार कर ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। लेकिन इसमें क्या मैंने बताया, 24 घंटा, क्या 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। लेकिन उनको 2 टाइम नहीं काउंट किया जाता है, आने जाने का समय और जब छुट्टी हो जाती है, कोई बीच में छुट्टी हो जाती है तो उसका समय नहीं काउंट किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। और तीसरा मैंने बताया कि आप वकील कर सकते हो। आप अपने मर्जी का कोई भी वकील कर सकते हो। और आपके पास पैसा नहीं है, एकदम गरीब हो, लाचार हो, तो आपको सरकार पैसा अपना वकील भेजती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इधर मैंने क्या बताया, निवारक निरोध में मैंने क्या बताया कि जैसे कि कोई भी पुलिस वाले हैं आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। ये किस में है? आर्टिकल सब ये 22 हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको मैं आर्टिकल 22 समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच।